जो एनएचएम में कर्मचारी कार्यरत है उनकी ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना उनके जीवन का भविष्य। भारत सरकार बार बार सुझाव दे रहा है कि आप अपने राज्यों में व्यवस्था करिए, केंद्र के भरोसे अब राज्य एनएचएम को स्वास्थ्य को ना चलाइए। सेवानिवृत्त के समय उनके पास बचत के नाम पे कुछ नहीं होता है। लंबे समय तक जो सेवा दे चुके हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं या कर्मचारी हैं, पैरामेडिक्स या प्रबंधक हैं, उन सबको नियमित किया जाए। जो अभी सेवा निगम सरकार द्वारा लाने की योजना है उसमें उनको समाहित किया जाए। ये सारी बात। दिनांक 25 तारीख को प्रत्येक जनपद में पूरे भारतवर्ष के ज्ञापन कार्यक्रम किया जाएगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित होगा। योजना है कम से कम 25,000 पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उस पर स्पष्ट जवाब दिया गया। ये समाज जवाब जो है समझ के परे है। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ अपनी आवाज बुलंद करने जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आप आवाज बुलंद करने वाले हैं? जी धन्यवाद। मांगे तो निरंतर चली आ रही हैं। जैसा कि पता है लगभग 20 वर्षों से एनएचएम संचालित किया जा रहा है। ऐसे में जो एनएचएम में कर्मचारी कार्यरत है उनकी ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना उनके जीवन का भविष्य। कुछ ऐसे भी कार्मिक हो चुके हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त के समय उनके पास 1 रुपये बचत के नाम पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्प वेतन भोगी होते हैं। तो भविष्य की सुरक्षा को लेके ना तो उनके पास कोई राशि होती है, ना सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो ऐसे में एक सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य बीमा, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ईएसआई और एक लंबे समय तक जो सेवा दे चुके हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं या कर्मचारी हैं, पैरामेडिक्स या प्रबंधक हैं, उन सबको नियमित किया जाए। ऐसी मांगे लेके हम लोग। और एक बड़ा मुद्दा है स्थानांतरण। और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो हमारे सेवा प्रदाता के माध्यम से हैं, उनको सीधे विभागीय संविदा पे किया जाए अथवा जो अभी सेवा निगम सरकार द्वारा लाने की योजना है उसमें उनको समाहित किया जाए। ये सारी मांगे। इन तमाम मांगों को लेकर आप अपनी आवाज बुलंद करने वाले हैं। क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है और संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? हमारा जो शासन स्तर पर संवाद मिशन निदेशक महोदय से निरंतर होता रहता है और कर्मचारियों को लेके उनके स्तर पर जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं वो प्रयास होती हैं समाधान किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हैं जो शासन उच्च स्तर पर हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर की भी हैं, जिनका समाधान बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार बार बार सुझाव दे रहा है कि आप अपने राज्यों में व्यवस्था करिए, राज्य आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था करिए, प्रदेश के भरोसे, केंद्र के भरोसे अब राज्य एनएचएम को स्वास्थ्य को ना चलाइए। धीरे धीरे पदों का क्रिएशन करिए, अपने कर्मचारियों को नियमितीकरण की तरफ, उनको सामाजिक सुरक्षा, नियमित समान वेतन दीजिए। अन्य राज्यों ने किया है, जहाँ पे अभी हाल ही में फिर से एक नोटिफिकेशन आया है राजस्थान का। उससे पहले महाराष्ट्र का आ चुका था कि 10 साल की सेवा काल पूर्ण करने वाले कार्मिकों को नियमित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 30 तारीख को वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक रैली की गई महापंचायत के नाम पे। वहाँ पे संविदा कर्मचारी 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनको नियमित करने का काम किया गया। इन्हीं सब मांगों को लेके हम लोग भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे, चूँकि 6, 7, 8 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ का पूरी उड़ीसा में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें केंद्रीय श्रम मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित किए कि संविदा कर्मचारियों के लिए, स्कीम वर्करों के लिए जो एनएचएम है, उन सारे मुद्दे और अन्य भी भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों के मुद्दे सबको लेके एक निर्णय लिया गया कि दिनांक 25 तारीख को प्रत्येक जनपद में पूरे भारतवर्ष के ज्ञापन कार्यक्रम किया जाएगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित होगा। साथ में उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था एनएचएम को लेके की गई है कि उसी ज्ञापन के साथ साथ एनएचएम अपने विषय को लेके, एनएचएम की मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सारे विषयों को लेके ज्ञापन देगा, जिसके लिए 23 तारीख को समस्त जनपदों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता या प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिससे मीडिया कवरेज के लिए मीडिया के माध्यम से जानकारी सबको प्राप्त हो कि 25 को ज्ञापन होगा। 25 को ज्ञापन के उपरांत 26 से लेकर 10 मार्च तक माननीय जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को एनएचएम के विषय पर पत्राचार कराते हुए कार्य किया जाएगा। उसके बाद 10 मार्च के बाद से जन सामान्य जो हमारे कर्मचारी हैं, जितने आम कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से खुले पत्र जो सीधे संबोधित होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, वो सब लोग अपना अपना विषय एक साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। योजना है कम से कम 25,000 पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाए, और यदि वो पत्र
जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो एक तिथि सुनिश्चित करके वो सारे कर्मचारी वो अपना पत्र का एक प्रति लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अथवा उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपना विषय रखने के लिए वो लखनऊ में उपस्थित होंगे। डिप्टी सीएम से भी लगातार आपने अपनी बात रखने की कोशिश की, उनके जो वक्तव्य जो उन्होंने विधानसभा में दिया या उनने जो अभी तक कार्रवाइयाँ की, कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कुछ चीज़ें विभाग में प्रक्रियाधीन है, लेकिन वो वर्षों से प्रक्रियाधीन है। बातों मुलाकातों के बाद युवा कि यहाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये वर्षों से लगातार प्रक्रियाधीन है। इस बीच में भारत सरकार द्वारा बजट रोके जाना या बजट भुगतान प्रक्रिया में अभाव के कारण से लंबे समय से वेतन भुगतान में विलम्ब हो रहा था। उन सब चीज़ों को धीरे धीरे व्यवस्थित किया गया है और मांगों को लेके अभी एक नियमितीकरण को लेके विधानसभा में माननीय विधायक द्वारा प्रश्न उठाया गया था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा उस पर स्पष्ट जवाब दिया गया। ये जवाब जो है समझ के परे है। उनके द्वारा कहा गया कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कर्मचारियों का नियमितीकरण। तो यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में नियमितीकरण नहीं है या प्रदेश का निर्णय लेना नहीं है, तो फिर प्रदेश का सारा निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? फिर प्रदेश कौन चलाएगा? अगर अब मुख्यमंत्री जी ऐसा कहेंगे तो फिर हम लोग कहाँ किसके पास अपनी बात रखने जाएंगे? मुझे लगता है कि ये जानकारी के अभाव में गलत जवाब दिया गया है या क्या है, ये बेहतर तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे। लेकिन हम लोगों की उम्मीदें उनसे और माननीय उप मुख्यमंत्री से हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन होने हैं वो स्वास्थ्य विभाग के ही स्तर से होने हैं, नियमितीकरण या चीज़ों का, तो डिसीजन तो उन्हीं को लेना है। इस पे ये कहना कि उनके स्तर पर संभव नहीं है, ये कहीं ना कहीं समझ के परे है। एनएचएम निदेशक से भी आप मिले, क्या कुछ मांगे थी उनसे और क्या कुछ आश्वासन मिला या क्या कुछ कार्रवाई हुई? मिशन निदेशक महोदय के स्तर पर बीच में हम लोगों का एक 16 दिवसीय आंदोलन भी हुआ था उस समय भी, और बीच में भी उनसे लगातार सकारात्मक वार्ता होती रही, मुलाकात हुई है। उनके द्वारा जो भी चीज़ें हैं प्रक्रिया में करते हुए शासन स्तर को प्रेषित करने का काम किया जाता रहा है। कुछ निर्णय हैं जो शासन को लेने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेने हैं, कैबिनेट में जाने हैं, जैसे समान कार्य समान वेतन हुआ अथवा नियमितीकरण हुआ या सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य बीमा हुआ, स्थानांतरण पॉलिसी हुई, जो सरकार भारत सरकार बार बार कह रही है अन्य राज्यों में भी लागू है, अन्य राज्यों ने ही निर्णय लिया तभी हुआ, तो यहाँ पे भी निर्णय लेते हुए करना होगा। इस चीज़ को लेके हम लोग ये बात रख रहे हैं, आगे कार्यक्रम रख रहे हैं। एक चीज़ देखी गई है कि जो संविदा कर्मी है एनएचएम में, उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा लाद दिया जाता है। क्या आप मानते हैं कि क्या लेबर लॉज का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से संविदा के नाम पे एक प्रेशर बनाया जाता है कि कोई सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अपनी बात ढंग से कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, जो किन्हीं कारणों से थोड़े से बात करने में या अपनी बात रखने में सक्षम नहीं होते, तो उनका शोषण जाहिर से रूप से होता है। एनएचएम में अधिकांश हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो ब्लॉक स्तर पर कार्यरत हैं, जिसमें स्टाफ नर्स सीएनएम बड़ी संख्या में है और सीएचओ हैं। इन लोगों की जो शोषण का स्तर है ब्लॉकों में बहुत बड़े स्तर पर होता है, जो मिलने को मिलता है। समय समय पे हम लोग अपनी बात रख के उस बातों के समाधान के लिए लगते हैं, लेकिन संविदा के होने के कारण ये शोषण उनका बढ़ता रहता है। यही अगर नियमित रहें तो नौकरी की सुरक्षा के नाते उनका शोषण भी बंद होगा और वो सही ढंग से काम भी कर पाएंगे। अगर इस पूरे आयोजन के बाद, इस पूरे कार्यक्रम जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो आगे क्या कुछ प्रभावी कदम संघ द्वारा उठाए जाएंगे? जैसा कि बताया कि जो पत्र हमारी लगभग 25,000 कर्मचारी का टारगेट है, 1 लाख कर्मचारियों में से हो सकता है वो कर्मचारी को कहने के बाद और लोग भी पत्र की संख्या बढ़ भी सकती है। जितने लोग पत्र लिखेंगे वो सबके सब वो पत्र की एक प्रति लेके लखनऊ एकत्रीकरण का कार्य करेंगे। उस एकत्रीकरण में अगर कोई सकारात्मक सुनवाई नहीं होती है तो मजबूरन ना चाहते हुए भी हमें आंदोलन की तरफ, कार्य बहिष्कार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी मांगों को लेकर संघ आवाज़ बुलंद करने जा रहा है। साफ तौर पे कहना है कि अगर मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती या कोई ठोस फैसला नहीं होता तो आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।